पटेल आप सभी का आज के इस सत्र में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस सत्र में हम और एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, कुछ नई गाइडेंस और कुछ नया एक्सपीरियंस हम पाएंगे। आज के टॉपिक का नाम है गैसियस हीलिंग। तो हाँ, हीलिंग के पाथ पे हम और एक नई ऊंचाई को सर करने वाले हैं। तो ये गैसियस हीलिंग के बारे में हम कुछ जाने समझे, इससे पहले हम अपने आप को सेंटर कर लेते हैं। अपने आप को इस एनर्जी के साथ, इस फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ने के लिए खुद को तैयार करें। सिर्फ छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, छोटा सा रिलैक्सेशन करेंगे, ताकि हम उस ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन हो सके, जहां से हमें गाइडेंस मिलने वाली है। तो आइए, अपने आप को सेंटर करने के लिए खुद को तैयार करें। प्लीज सिट इन कंफर्टेबल पोजीशन। प्लीज जेंटली क्लोज योर आईज। धीरे से अपनी आंखें बंद कर दीजिए और बड़े भाव के साथ अपना पूरा ध्यान सांसों की आवन जावन पे। डीप ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट। ब्रीद इन and breathe out. Breathe in and breathe out. सांसों की इसी प्रक्रिया को दोहराते रहिए और मन ही मन में ख्याल करें कि अंदर जाती हुई हर सांस आपके शरीर में एक खुशी की लहर को फैला रही है और बाहर निकलती हुई सांस के साथ देखिए आपके चेहरे पे मुस्कान आ चुकी है, क्योंकि सब दर्द, सब पेन वो बाहर धकेल रही है। अंदर जाती हुई सांस आपको अंदर से हल्का महसूस करा रही है और बाहर निकलती हुई सांस आपके मन में खुशी और आनंद को फैला रही है। मन ही मन में कल्पना करें, हर सांस के साथ आप बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हो। हर बाहर निकलती हुई सांस आपकी खुशी में और बढ़ावा कर रही है। आपका पूरा चित्त इसी सांसों की आवन जावन की प्रक्रिया में घुल चुका है। आपका चित्त जैसे ही सांसों के साथ जुड़ चुका, आपका मन पूरी तरह से शांत और विचार शून्य होने लगा है। आपका मन धीरे धीरे गहराई की अवस्था में जाने लगा है। मन की अल्फा अवस्था तन और मन के लिए बहुत ही फायदा कारक है। इसी अवस्था में आप आनंद से झूम रहे हो, खुशी से नाच रहे हो। अपने आप को विजुलाइज करें। आप बहुत ही खुश नसीब हो, बिल्कुल रिलैक्स और शांत हो चुके।
धीमी और गहरी सांस आपकी शांति में, शिथिलपन में और बढ़ावा कर रही है। जैसे ही शरीर बिल्कुल शिथिल हो चुका है, मन शांत हो चुका है, आपके मन में बड़े ही भाव, प्रेम और भक्ति से भर चुका है। इसी भक्ति के भाव के साथ अपने ही इष्ट देव को, गुरुदेव को प्रार्थना करें। इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का हम प्रणाम कर कर आज हमसे जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट करें। और कल्पना करें, बिल्कुल मन से, भक्ति भाव से मान लीजिए कि पूरे ब्रह्मांड की शक्ति आपके साथ जुड़ चुकी है। आपके इष्ट देव के आशीर्वाद आपको मिल चुके हैं। आपके गुरुदेव ने आपको ब्लेस कर दिया है और आपको सक्षम बनाया है आज के सत्र में नॉलेज को पाने के लिए, उसी गाइडेंस को सही तरीके से अपनाने के लिए आप कैपेबल बन चुके हो। आप शक्तिशाली बन चुके हो और वो ही गुरुदेव और इष्ट देव की यही चाहत है कि आपको स्पिरिचुअल पाथ पे और एक नया रास्ता मिले और एक कदम आप आगे बढ़ पाए, आपकी प्रगति हो, उन्नति हो, इवोल्यूशन हो। आपकी हर प्रार्थना को ब्रह्मांड ने कबूल कर लिया है। पूरे ब्रह्मांड का, इष्ट देव का, गुरुदेव का शुक्रिया अदा करते हुए, धन्यवाद करते हुए, मन में एक खुशी की लहर के साथ, चेहरे पे मुस्कान के साथ धीरे से इसी प्रेजेंट मोमेंट में आने की कोशिश करें। अपने आप को इस प्रेजेंट मोमेंट के लिए तैयार करें। आप अपनी आंखें खोल सकते हैं।
एनर्जी फील्ड है वो हमारी ऑरा है, और इसी में हमारी गैसियस एनर्जी रहती है। तो हमें वो गैसियस जो होती है, ये हम जानते हैं कि हमारी बॉडी की गैसियस लेवल जो है, लेयर जो है, वो ऑरा के लेयर्स है। और इसी में हमारी जो भी ब्लॉकेजेस, अनवांटेड मेमोरीज या तो अनवांटेड एनर्जी के फॉर्म में, लीकेज या ब्लॉकेज के फॉर्म में जो कुछ भी एनर्जी रहती है वो हम ऑरा के जरिए देख सकते हैं, और वहां से हमें हीलिंग करनी जरूरी है। तो आज हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो हमारी ऑरा में ये जो ब्लॉकेजेस है, जो कंजेशन है, जो अनवांटेड एनर्जी है, जिसको हमें जरूरत नहीं है, जो हमारी रुकावट के लिए है, तो उसे हमें निकाल बाहर करना बहुत जरूरी है। लेकिन वो आती कहाँ से है, वो क्यों ऐसे ब्लॉकेजेस पैदा करती है हमारी ऑरा में? तो वो ही है सबका मूल कारण, जो है वो हमारी थॉट्स है, हमारे विचार है। तो विचारों में बहुत बार और हर सेशन में हम इस पे फोकस करते हैं कि विचार कितने मायने रखते हैं हमारी लाइफ में। तो जितने भी विचार आते हैं, हाँ, हमारे मन में जो भी विचार आते हैं वो कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं, कि हाँ ये करूँ कि ना करूँ। इस पे शक आता है, किसी पे वहम आता है, किसी पे नफरत आती है, किसी से ईर्ष्या होती है, किसी की निंदा करने का मन करता है, न चाहते हुए भी इसकी बात बार बार हम करते रहते हैं। और वो एनर्जी ब्लॉकेज के फॉर्म में, छोटे पार्टिकल के फॉर्म में, ब्लैक पार्टिकल के फॉर्म में हमारे ही इर्द गिर्द एक एनर्जी क्रिएट करती है, जो ब्लॉकेज की एनर्जी क्रिएट करती है, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है। इससे हमें कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन ऑफ कोर्स नुकसान बहुत होता है। वो हमारे ही थॉट के कारण, हमारे ही इमोशन के कारण, हमारे ही इसी आदत के कारण हम अपनी ही गैसियस लेवल को इतनी हद से बिगाड़ चुके होते हैं, और वो तब जाके लिक्विड फॉर्म में अंदर जाती है। तब हमारी ब्लड रिपोर्ट, यूरिन रिपोर्ट सब खराब होती है। इसके अंदर भी हम सब जानते हैं कि हमारे सॉलिड लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे जब भी बीमारी इन्वेंट हो के आते हैं, जब भी बीमारी के रूप में हमें पता चलता है, तब वो सॉलिड फॉर्म में आ चुकी होती है। तो ये सॉलिड फॉर्म की बीमारी से बचने के लिए, हमारे ऑर्गन को बीमार होने से, खराब होने से बचने के लिए हमें लिक्विड पे भी काम करना है, और लिक्विड में भी नहीं आए इससे पहले हमें बहुत अलर्ट हो जाना है, बहुत पहले अलर्ट हो जाना है कि हमारी गैसियस लेवल को हम हीलिंग करें। तो हीलिंग जो हम बहुत जरूरी है गैसियस लेवल की, मतलब कि हमारे थॉट लेवल की हीलिंग करनी है। हमारे विचारों को हमें शुद्ध करना है, हमारे विचारों की में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको हमें पवित्र करना है, शुद्ध करना है, क्लियर करना है। तो विचारों पे हमें बहुत काम करना है, और ये विचारों की जो कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको दूर करने के लिए हमारे पास हीलिंग मोडालिटी तो है ही। जो एक सबसे बेस्ट तरीका है अफर्मेशन। तो अफर्मेशन बेस क्या है? जो विचारों की कॉन्फ्लिक्ट, विचारों की गैसियस लेयर को हील करता है, दैट इज अफर्मेशन। जस्ट आप बोलते हो कि हाँ मैं सुखी हूँ, हाँ मैं बहुत ही नसीबदार हूँ, मेरे पे वरदान है, भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा से मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है, मेरी फैमिली सुखी है, भगवान की कृपा है। बार बार जितना हम ऐसा बोलते जाएंगे, हमारे इर्द गिर्द जो लेयर है ना, वो कृपा वाली, आशीर्वाद वाली बनती जाएगी। तो जितना भी हो सके अफर्मेशन हम जब करेंगे, अफर्मेशन हमेशा करना है, बार बार करना है, जब भी टाइम मिले तब करना है।
और किसी के बारे में भी अगर हमें बात करनी हो, इच्छा हो कि वो फ्रेंड के बारे में बात करे, तो इसकी सबसे पहले क्या हमें एक बुराई नजर में आती है कि इसने ऐसा किया, उसने उस दिन ऐसा किया था, बहुत खराब रवैया था। ये बहुत पहले क्लिक होता है। लेकिन इसके साथ इसका कोई पॉजिटिव वैल्यू भी तो है, पॉजिटिव गुण भी तो है उसमें। तो हमें अपने आप को जबरदस्ती शिफ्ट करना है, वो उसी पर्सन के बारे में याद आती है, बात करनी है, तो उसके पॉजिटिव वैल्यू के बारे में बात करेंगे। हाँ, उसने ऐसा किया था लेकिन वो नेचर में बहुत अच्छा है। उस दिन उसने इतने लोगों को तो हेल्प की थी, वो उसका नेचर है। वो बार-बार हेल्प करता है, इसका नेचर है। तो वो नेचर पे भी जब हम फोकस करेंगे, तब हमारी ऑरा वो ब्लैक एनर्जी से बच जाएगी, खराब होने से बच जाएगी और हमारे मन को इतनी शांति होगी कि हाँ, मैंने इस पर्सन की बात की। क्योंकि जब मन में आ जाता है वो पर्सन, तो उसकी पूरी लाइफ, पूरे बायोडाटा हमारे सामने आ जाती है, तो हम रह नहीं सकते उसकी बात करे बिना। तो सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट पॉप अप होता है। तो नेगेटिव एक बार तो निकल ही जाता है, लेकिन अपने आप को शिफ्ट करने का तरीका हमें समझना है। अपने मन को इमीडिएटली शिफ्ट कर देना है कि इसी पर्सन की और जो पॉजिटिव साइड है उसको हमें खरोच के बाहर निकलना है कि उसमें क्या-क्या अच्छाई है, क्या-क्या देखने लायक है। एक बार ऐसा भी तो था कि हम उसका बखान करे बिना नहीं रहते थे और आज इसकी निंदा करे बिना नहीं रहते हैं। तो दोनों पॉइंट उसमें है, तो हमें जबरदस्ती अपने आप को ट्रेन करना है कि उसके प्लस पॉइंट पे ही फोकस करे, नेगेटिव पॉइंट तो है ही। इसीलिए हम जब भी, मतलब ये सबके लिए है, जब भी हम रावण की भी बात करेंगे तो हम कैसी आदत है कि रावण मतलब विलन के रोल में ही हम देखते हैं। लेकिन रावण की कितनी कैपेसिटी थी, कितनी अच्छाइयाँ थी, रावण कितना शक्तिशाली था, रावण की कितनी भक्ति थी, तपश्चर्या कितनी पावरफुल थी कि शंकर भगवान को प्रसन्न कर लिया था। शंकर भगवान ने वरदान दिया था, कितने ग्रह को अपने कब्जे में किया था, इतनी पावरफुल तपश्चर्या की थी। तो वो भक्त भी इतना पावरफुल था। तो हमें ये बात का कभी नॉलेज नहीं होता है, या तो हम कभी इस पे फोकस भी नहीं करना चाहते कि रावण सीता का हरण किया, उससे और ज्यादा क्या-क्या किया था। तो ये ही बात है कि हमें हमारी नज़र को डाइवर्ट करना है, हमारे मन को शिफ्ट करने की कला जाननी है, ताकि हम हमारी गैसियस लेवल को बिल्कुल खराब होने से बचा पाए। क्योंकि बात तो करनी ही है, याद तो करना ही है। तो ये बात करें या ये बात करें, हम हमें जो फायदा होता है वो बात हम करेंगे। हमें जो अच्छा रहेगा, हमारी एनर्जी के लिए पॉजिटिव रहेगा, वो उस पे हम फोकस करेंगे। वो ही कैरेक्टर को हम याद करेंगे, ताकि हमारी गैसियस लेवल हम खराब नहीं करें। तो ये बात हमें जाननी समझनी है कि किसी के बारे में भी बात करें तो बिल्कुल पॉजिटिव सेंस में बात करें, पॉजिटिव उसकी कैरेक्टर की जो पॉजिटिव साइड है उसी पे ही हम ज़ूम करें। नेगेटिव साइड को ज़ूम करने का कोई मतलब नहीं है। हम अपने ही आप पे कीचड़, मतलब उठाकर कीचड़ लगाते हैं। तो ऐसा हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा मुंह काला हो या तो हमारी एनर्जी खराब हो। तो गैसियस फॉर्म को जब हम बचा पाएंगे, हमारी गैसियस लेयर को जब हम नेगेटिव होने से बचा पाएंगे, तो 100% हम हमारी लिक्विड और सॉलिड लेवल को खराब होने से बचा पाएंगे। तो सबसे बढ़िया तरीका है अफर्मेशन करेंगे, बार बार हम अफर्मेशन करेंगे कि भगवान की शक्ति हमारे साथ जुड़ रही है, भगवान की कृपा हम पे बनी है। ये जो है वो विचारों से बिगड़ी हुई ओरा को हील करता है। विचारों से जो गैसियस ओरा हमारी बनी है उसको हील करता है एफर्मेशन। लिक्विड लेवल, माना कि हम चूक गए, हमारा मिस हो गया और
वो जो नेगेटिव पार्टिकल थे हमारे अंदर तक पहुंच चुके हैं, लिक्विड लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो हमारे पास तो टूल है ही, थीटा लेवल के जो सिंबल्स है, साइकिक सर्जरी है, इससे हम लिक्विड लेवल की हीलिंग कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया जो हमारे पास टूल्स है, केआर के जो सिंबल्स है, करुणा रेकी के जो हीलिंग पावर है हमारे पास, तो हीलिंग पावर, करुणा रेकी की हीलिंग पावर से सोल की गैसियस लेवल को हम हील कर पाएंगे। ये बात एक नई हमें समझने को मिली है कि हमारी ओरा तो होती है जो गैसियस लेयर होती है, लेकिन सोल की भी गैसियस लेयर होती है, जो सोल खुद कैरी करके आई है। वो अपने ही मन में, अपने ही अनकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ ऐसा एक इम्प्रिंट लेके आती है, पिछले लाइफ से ही किसी और आत्मा के बारे में, किसी और सोल के बारे में कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट सोच उनके बारे में इम्प्रिंट वो कैरी करके आती है। तो जो सोल की खुद की गैसियस लेयर होती है, तो वो सोल की गैसियस लेयर को हमें हील करने के लिए करुणा के सिंबल करने हैं। तो करुणा रेखी क्यों इतनी पावरफुल है? क्योंकि वो सोल लेवल पे काम करती है। तो सोल की गैसियस लेयर को हमें हील करना है, लिक्विड लेयर को हील करना है, और साथ साथ में हमारे विचारों से बनी हुई गैसियस लेयर ओरा, इसको हील करना है। और साईं करुणा मिशन में जो भी ओरा की डायग्नोसिस होती है, इसमें 100% ओरा में गैसियस लेयर की एनर्जी 100% उसमें दिखती है कि कहाँ पे कौन सी एनर्जी ब्लॉक है, लीकेज है, नेगेटिव है, या कौन सी चक्र पे हमें काम करना जरूरी है। ये हम सब जानते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि कभी कभी हम अवॉइड कर देते हैं। ओरा की रिपोर्ट आ गई, देख लिया, ओके ठीक है करके हम बाजू पे रख देते हैं। हमें सिर्फ वो क्या क्या एनर्जी है वो देखने में इंटरेस्ट होता है, ना कि उनकी जो रिपोर्ट है वो पढ़ने में। एक बार पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें जो उसकी रेमेडी बताई गई है कि इतनी हीलिंग करनी है, इस चक्र पे काम करना है, इतना मंत्र करना है, या तो क्रिस्टल से काम करना है, तो ये हम कभी कभी सीरियसली नहीं लेते हैं। तो मैं आप सबसे ये ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, क्योंकि ये सर का स्पेशल मैसेज है, कि ओरा में जो कुछ भी आपको रेमेडी बताई जाती है वो 100% सॉल्यूशन होता है। तो जब हम, मतलब कि डॉक्टर के पास हम जाए, प्रिस्क्रिप्शन लेके आते हैं, दवाई भी लेके आते हैं, लेकिन फिर खाते नहीं है, उसका मतलब क्या है? उसका कोई असर नहीं होने वाला। तो ऐसा ही है, जब हम ऑरा रिपोर्ट करवाते हैं तो उसकी जो भी हमें सॉल्यूशन मिलता है, जो भी हमें रेमेडीज मिलती है, उसको हमें फॉलो करना है। और बहुत अच्छा टूल है, बहुत अच्छा हमारे लिए वरदान है कि सर हमें इसी लाइफ में मिले हैं, ताकि हम इतनी गहराई वाली स्पिरिचुअल थेरापी को हम अपना पाते हैं, जहाँ पे हम सोल की हीलिंग कर पाते हैं। तो ये बहुत सुंदर है। बाकी सब धर्मों में भी हीलिंग की प्रोसेस है, जैसे कि जैनों में प्रतिक्रमण करवाते हैं, दादा भगवान की जो थेरापी है, इसमें प्रतिक्रमण करवाते हैं। ये भी एक हीलिंग प्रोसेस है। हम होपोनोपोनो करते हैं, मिच्छामी दुक्कड़म जो जैसे करते हैं, या तो कॉन्फेशन करते हैं, तो ये भी हीलिंग प्रोसेस है। लेकिन आउटर लेयर की हीलिंग होती है, सिर्फ और सिर्फ ये लेयर की हीलिंग होती है। सोल की हीलिंग बहुत गहराई वाली बात है। तो सोल की हीलिंग हमें करुणा रेकी से होती है। तो प्लीज आप सब बहुत ही सिंसियरली ये हीलिंग को अपनाए, ताकि हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बहुत आगे ले पाए, और साथ साथ में हम औरों की भी हीलिंग कर पाए, क्योंकि हमारे साथ बहुत आत्माएं जुड़ी हुई है। हमारे कनेक्शन में जितने भी जाने पहचाने लोग हैं, सब हमसे कनेक्टेड है, रिश्तों में नहीं, लेकिन
सोल लेवल पे। तो ये सबकी भी हीलिंग हमारे ज़रिए होनी चाहिए। तो इसीलिए गैसियस हीलिंग जब तक हमारी पावरफुल रहेगी, हमारी ऑरा बहुत एक्सपांड होगी, पॉजिटिव रहेगी, हमारी सोल आगे की ओर जर्नी कर पाएगी और इसके ज़रिए हम औरों की भी हीलिंग कर पाएँगे और साथ-साथ में हमारा सोल का जो लेवल है, जैसे इन्फेंट से बेबी, ओल्ड सोल, मैच्योर सोल, इनफाइनाइट सोल तक हम पहुंच पाएंगे। तो आज जो भी हम सोल लेवल पे है, उससे आगे जाने के लिए एक बहुत ही सुपरफास्ट तरीका हमारे पास है, वो है हीलिंग का। तो उस वही वही हीलिंग हम आज मेडिटेशन में भी करेंगे। तो मेडिटेशन बहुत ही डीप लेवल का होगा। मेडिटेशन में बहुत गहराई में आज हमारी हीलिंग होने वाली है, क्योंकि सर की भी ब्लेसिंग्स हमारे साथ है। सर भी हमें कंटिन्यू हीलिंग कर रहे हैं और पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ है। साईं बाबा की कृपा हमारे साथ है और बेस्ट टूल हमारे साथ है। जो भी हीलिंग के सिंबल नहीं जानते हैं, वो ब्रह्मांड की वो एनर्जी को इन्वोक करेंगे और वो भी कोई ना कोई आगे का रास्ता पाएंगे, हीलिंग को पाएंगे। तो आइए हम मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन में बहुत इंटेंस भाव के साथ आज हमें खुद की भी बहुत डीपली हीलिंग करनी है, औरों को भी हील करना है। वो एक सुंदर भाव के साथ हम मेडिटेशन करेंगे। तो आइए हम मेडिटेशन के लिए तैयार अपने आप को अच्छी तरह से तैयार करें। प्लीज सिट इन कंफर्टेबल पोजीशन। क्लोज योर आईज। अपना ध्यान पूरी तरह से अपने सांसों के साथ जोड़ दीजिए। डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सांसों की आवन जावन पे। जितना भी विचार आते हैं, इमोशन आते हैं, ध्यान ही मत दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान सांसों की आवन जावन पे। जैसे ही सांस अंदर लेते हैं, आपके साथ ब्रह्मांड की अच्छाई अंदर जा रही है और बाहर निकलती हुई सांस के साथ आपके शरीर से अनवांटेड एनर्जी बाहर निकल रही है। अच्छाई को अंदर लेते रहिए और सभी बुराइयों को बाहर धकेलते रहिए। बहुत ही भाव के साथ। जैसे हम बगीचे में जाकर अच्छे अच्छे फूल लेते हैं, कचरा बिल्कुल नहीं उठाते, ऐसे ही अंदर जाती हुई सांस खुशी, सुख, चैन को अंदर ले रही है
और बाहर निकलती हुई सांस। सभी ब्लैक एनर्जी को बाहर निकाल रही है। एक गहरी सांस लेते हुए विजुलाइज करें ब्रह्मांड में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी, दिव्य चेतना, पूरा ब्रह्मांड भरा हुआ है दिव्य चेतना से। आप पूरे भाव के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ इन्वॉक करें सभी दिव्य चेतनाओं का। अपने ही इष्ट देव का आवाहन करें। इनवॉक साईं बाबा, उदय सर, प्रथम पूज्य श्री गणेश जी का आवाहन करें। हनुमान जी, लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्णा, माँ सरस्वती, माँ काली और दुर्गा के सभी स्वरूपों का आवाहन करें। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पंच महाभूता और नवग्रह की शक्ति का आवाहन करें। शिव शक्ति की बैलेंस एनर्जी का आवाहन करें। सभी एंजल्स, आर्कएंजल्स, एंसेस्टर्स, पेरेंट्स, खुद की हायर सेल्फ का आवाहन करें। आकाशिक रिकॉर्ड का आवाहन करें। जो हीलर्स है, रेकी, करुणा रेकी, अबंडेंस के सभी सिंबल्स का आवाहन करें। और देखिए जो नॉन हीलर्स है वो ब्रह्मांड से सफेद ऊर्जा किरण के रूप में आपकी ओर आ रही है। वो दिव्य प्रकाश ब्रह्मांड से आपकी ओर आ चुका है, जिसमें सभी सिंबल की एनर्जी, सभी एंजल्स का प्रोटेक्शन, सभी भगवान की कृपा इसी प्रकाश में घुल चुकी है। और ये प्रकाश देखते ही देखते आपके घर की छत तक पहुंच चुका है। वहीं से ये प्रकाश आपकी ओर फोकस कर रहा है और तेज हो रहा है और आपके क्राउन चक्र तक, आपके सर तक पहुंच चुका है। जैसे ही आपके सर को टच किया, ये प्रकाश एक बहुत बड़ा गुब्बारा बन चुका है। बहुत बड़ा, मान लीजिए 10 बाय 10 का एक पूरा बॉल बन चुका है। प्रकाश का ये बॉल आपके आसपास में 10 बाय 10 के एरिया में
स्थित हो चुका है। ये प्रकाश चमकता हुआ, और ये प्रकाश के गुब्बारे में आप बैठे हुए हो। आप पूरी तरह से उसमें समा चुके हो। और देखिए, अपने आप को विजुलाइज करें इसी प्रकाश के अंदर। अब आप जैसे ही गहराई से सांस ले रहे हो, ये प्रकाश के कण आपके शरीर में सांसों के जरिए जा रहे हैं। और ये दिव्य प्रकाश जिसमें सिंबल की एनर्जी है, जिसमें भगवान की कृपा है, वो छोटे छोटे कण आपके शरीर में अंदर जा चुके हैं और कंटिन्यू सांसों के जरिए अंदर फैल रहे हैं। डीप ब्रीदिंग करते रहिए और खुशी से देखते रहिए ये सभी दिव्य प्रकाश के कण आपके शरीर में अंदर जाते रहे और सभी ऑर्गन में फैल चुके हैं। जिस भी एरिया में जाते हैं, वहीं से उस ऑर्गन को क्लीन करते हैं, हील करते हैं, हेल्थी बनाते हैं और सब अनवांटेड पार्टिकल को डिसॉल्व कर देते हैं अपने आप। सभी ब्लैक एनर्जी, सभी ब्लैक पार्टिकल्स अपने आप गायब हो रहे हैं। जैसे ही दिव्य प्रकाश आपके जिस सेल में पहुंच रहा है, वो सेल 100% पॉजिटिव हो रहा है, 100% हेल्दी हो रहा है। और देखिए, आपके शरीर के करोड़ों करोड़ों सेल को इसी दिव्य प्रकाश की जरूरत है। डीप ब्रीदिंग करते रहिए और शरीर के हर एरिया में इस प्रकाश को फैलने दीजिए। ब्रह्मांड की इस एनर्जी जो पावर से भरी हुई है, वो अंदर जाकर आपके सभी सॉलिड लेयर में जो कुछ भी कंजेशन ब्लॉकेजेस है, उसको हील करने के लिए तैयार है। सिर्फ आपका इंटेंशन चाहिए, सिर्फ आपकी विलिंगनेस चाहिए। बहुत इंटेंस हीलिंग हो रही है, बहुत बड़ी मात्रा में ये दिव्य प्रकाश आपके सांसों के जरिए अंदर जा रहा है और पैर के पंजों में, काफ मसल्स में, नी और थाई के एरिया में और गहराई में, आपके कमर के एरिया में, स्टमक, चेस्ट के एरिया में, आपकी भुजाओं में फैल चुका है। आपके नेक के, गर्दन के एरिया में, आपके पूरे चेहरे पे पूरी तरह से अपने आप को देखिए। हर एक सेल, हर एक कण, हर एक ऑर्गन, क्वांटम पार्टिकल इसी दिव्य ऊर्जा से भर चुके हैं।
और जैसे ही एक रूम में अंधेरा होता है और सिर्फ बत्ती जलाते हैं, प्रकाश करते हैं, अंधारा अपने आप गायब हो जाता है। ऐसे ही जैसे ही दिव्य प्रकाश अंदर जा रहा, सभी ब्लैक पार्टिकल्स गायब हो चुके हैं, क्योंकि दिव्य ऊर्जा से हर सेल भर चुका है। इंटेंस लेवल की आपकी हीलिंग हो रही है। खुशी मनाइए, अंदर से देखिए हर सेल को हील होता हुआ, हर ऑर्गन को हेल्थी बनता हुआ। ये दिव्य सिंबल, ये दिव्य ऊर्जा आपके डीएनए के लेवल तक पहुंच चुकी है, और दिव्य ऊर्जा को गाइड करने की जरूरत नहीं है अंदर क्या भरना है। वो सिर्फ और सिर्फ अच्छाई और स्पिरिचुअलिटी को भर रही है। दिव्य ऊर्जा 63 ट्रिलियन सेल में पहुंच चुकी है, और सॉलिड लेवल पे आपकी पूरी तरह से हीलिंग हो चुकी है। विजुलाइज करें आपके हर नस में, हर ग्लैंड में जो भी हार्मोन्स है, ब्लड है, यूरिन है, फ्लूइड है, सब में भी यही बहाव बह रहा है। दिव्य ऊर्जा आपके नस नस में बह रही है, आपके हृदय की हर धड़कन के साथ दिव्य ऊर्जा सभी बॉडी पार्ट्स में फैल रही है। अब इसी दिव्य ऊर्जा का बहाव आपके ब्रेन के अंदर पहुंच चुका है। गहराई से ब्रीथिंग करते हुए महसूस करें, डीप ब्रीदिंग के साथ महसूस करें इसी दिव्य प्रकाश को अपने ही ब्रेन के अंदर, इसी ब्रेन के अंदर जहां पे लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स है। ये सभी न्यूरॉन्स दिव्य ऊर्जा से भर चुके हैं, और आपका पूरा का पूरा ब्रेन के 72 एरियाज कवर हो चुके हैं, दिव्य ऊर्जा से भर चुके हैं, दिव्य सिंबल से भर चुके हैं। आपका माइंड पूरी तरह से डिवाइन बन चुका है। अब देखिए यहाँ से जो भी आपको विचार आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डिवाइन क्वालिटी के विचार। आपकी थॉट पैटर्न पूरी तरह से चेंज हो रही है। लंबी गहरी सांस लेते रहिए और विजुलाइज करें जैसे ही आपके सॉलिड और लिक्विड लेयर, आपकी पूरी बॉडी हील हो चुकी है, डिवाइन एनर्जी से भर चुकी है। अभी भी आपके आसपास में डिवाइन एनर्जी का बॉल, इसमें से कण कण आपकी हीलिंग करने में जुड़ चुके हैं। हर एक कण
दिव्य ऊर्जा आपके शरीर के आसपास में रही हुई ऑरा की सभी लेयर को हील कर रही है। ये हीलिंग एनर्जी इतनी बड़ी गेंद में आपके आसपास में मौजूद है, जो आपकी ऑरा में बने पड़े सभी लीकेजेस को, सभी ब्लॉकेजेस को हील कर रही है। आपकी ऑरा बहुत ही सुदृढ़ हो रही है। देखिए इसी दिव्य ऊर्जा के पार्टिकल्स जैसे आपके आजू बाजू गोल गोल घूम रहे हैं और हर एक लेयर को क्लीन कर रहे हैं, पॉजिटिव बना रहे हैं। विजुलाइज करें अपनी ऑरा को। इसमें जितने भी कार्मिक पैटर्न बनी हुई है, जो अभी तक गैसियस लेयर में है, वो गैसियस लेयर में ही पावरफुल हीलिंग हो रही है। और यहाँ से ही गैसियस लेयर से ही ये हीलिंग पूरी तरह से हो चुकी है। आपकी ऑरा क्लीन हो रही है। आपकी ऑरा में सभी चक्रों की एनर्जी जो इम्बैलेंस थी, वो सब एनर्जी बैलेंस हो रही है। डीप ब्रीदिंग के साथ देखते रहिए और बिलीव करें, रिसीव करें इसी दिव्य ऊर्जा को। ओपन करे और अलाउ करे इसी दिव्य ऊर्जा को हील करने के लिए। हम आज पूरी तरह से तैयार है अपनी हीलिंग करवाने के लिए। अपने आप को सरेंडर कर दीजिए पूरी तरह से। सरेंडर योरसेल्फ टू डिवाइन एनर्जी। पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात आपके इस काम में लग चुकी है। इंटेंस लेवल की ये हीलिंग हो रही है आपके आसपास के एरिया में। ब्रह्मांड की ऊर्जा सभी ब्लॉकेज को, सभी लीकेज को हील कर रही है। इम्बैलेंस एनर्जी को बैलेंस कर रही है। हार्ट चक्र की एनर्जी को एक्सपांड कर रही है। थ्रॉट चक्र को, इमोशन को पूरी तरह से क्लीन कर बैलेंस कर रही है। मैक्सिमम इमोशंस जो आपने नोइंगली अननोइंगली होल्ड करके रखे थे, आज पूरी तरह से रिलीज करने के लिए तैयार। और सभी इमोशंस को ढील छोड़ दीजिए, सभी पकड़ को छोड़ दीजिए आज और सरेंडर। और देखिए इसे ब्रह्मांड ने, दिव्य ऊर्जा ने आपके आसपास गोल गोल घूमते हुए सभी चक्रों को हील कर दिया है।
सभी चक्र की एनर्जी को बैलेंस कर दिया है। इसी डिवाइन एनर्जी आपकी हीलिंग हो रही है। मैक्सिमम गैसियस लेवल पे जो कुछ भी है, इसको आज हम हील करने के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, सरेंडर हो रहे हैं। और देखिए, आपकी ऑरा सूदिंग कलर की हो चुकी है। बहुत 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 लाइट कलर्स, ट्रांसपेरेंट ऑरा, सूदिंग लाइट ग्रीन कलर, लाइट पर्पल कलर, लाइट पिंक कलर आपकी ऑरा में बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न में है। एक डिवाइन पर्सन का जो ऑरा होना चाहिए, वो आज हमें मिल चुका है। इसी ऑरा को, इसी हीलिंग एनर्जी को अपने आसपास महसूस करें। बहुत ही गहराई के साथ, बहुत ही भाव के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और विजुलाइज करें। आपकी ऑरा एक्सपांड हो रही है। सभी कार्मिक पैटर्न को हील कर दिया है। और जैसे ही आपकी ऑरा बिल्कुल डिवाइन ऑरा बन चुकी है, ब्रह्मांड ने आपको और बहुत बड़ी गिफ्ट दी है। विजुलाइज करें, ब्रह्मांड से पर्पल कलर की लाइट आती हुई और जो आपके आसपास आपकी ऑरा को प्रोटेक्ट करती हुई एक लेयर बना रही है। आपकी डिवाइन ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षा कवच बनाने के लिए आउटर लेयर पर्पल कलर का हो चुका है, जो बहुत ही स्ट्रांग बन चुका है। और ये स्ट्रांग प्रोटेक्शन आपकी ऑरा में सदा सदा के लिए कायम बन चुका है। अपने आसपास ये पर्पल कलर का लेयर सदा के लिए आपकी सुरक्षा कर रहा है। ब्रह्मांड ने आपको आज ये गिफ्ट किया है, जिसको आप पॉजिटिव थॉट के साथ और भी स्ट्रांग बना रहे हो, और भी एनर्जाइज कर रहे हो। आप जितने भी पॉजिटिव रहोगे, ये आपका कवच और मजबूत होता जाएगा। और देखिए अपने आप को आज के बाद, जैसे ही आपकी ऑरा चेंज हो चुकी है, जैसे ही आपका माइंड डिवाइन बन चुका है, आपकी थॉट प्रोसेस टोटली चेंज हो चुकी है।
अब आपको विचार भी सर्व के कल्याण के आते हैं। अब आपकी बातों में सभी के प्रति अच्छाई है, शुभेच्छा है, सभी के प्रति आशीर्वाद है, प्रार्थना है। और जैसे ही आपका ये नेचर बन चुका है, सभी की अच्छाई पे फोकस करना, सभी सिचुएशन में भी पॉजिटिव को ढूंढना, किसी की अच्छाई का ही गुण गाना, हमेशा सभी का भला सोचना, ऐसी ऐसी आपकी आदत अब आपकी ऑरा को और भी प्रोटेक्ट कर रही है, और भी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन फील्ड बना रही है। आपकी ऑरा पूरी तरह से सुरक्षित हो चुकी है। और ये आपकी आदत बन चुकी है, बार बार एफर्मेशन करना और अपनी ऑरा का एक्सपांड करना। आप फिट, फाइन एंड हेल्थी हो, बिलीव इट, स्ट्रांगली बिलीव करिए, आप फिट, फाइन एंड हेल्थी हो। आप मेंटली बहुत ही स्ट्रांग हो। आप इमोशनली बैलेंस हो। आप स्पिरिचुअली इवॉल्व हो। आप फाइनेंशियली फ्रीडम में हो। दिन ब दिन आपकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो रही है। डे बाय डे आपकी हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंज आ रहा है। आपकी साधना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बहुत ही फास्ट और इंटेंस लेवल की हो रही है। आप स्पिरिचुअली इवॉल्व होते जा रहे हो। आपकी हीलिंग पावर बहुत ही स्ट्रांग हो रही है। आपके शुद्ध भाव अच्छा इंटेंशन एक हीलिंग बन चुका है। आपकी सोच पावरफुल हो चुकी है। आपका हर मैनिफेस्टेशन बहुत फास्ट हो चुका है, क्योंकि आप पूरी तरह से हील हो चुके हो, प्योर हो चुके हो। आप इजीली अपने गोल को अचीव कर पा रहे हो। क्विक मैनिफेस्टेशन हो रहा है।
बार बार मंत्र जाप करते हुए, बार बार सिंबल का चैंटिंग करते हुए, डेली आप आपकी ऑरा के इसी प्रोटेक्शन फील्ड को और मजबूत और स्ट्रॉन्ग और एनर्जाइज कर रहे हो। डीप ब्रीदिंग करते रहिए और दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर और अंदर डीप लेवल पे समाते रहिए। ब्रह्मांड की सभी शक्ति आपके साथ जुड़ चुकी है। सभी दिव्य चेतना आपको एनर्जाइज कर रही है। इतना बड़ा सुरक्षा कवच आपको मिल चुका है। बहुत ही खुशी के साथ, प्यार से, भक्ति भाव से, श्रद्धा से धन्यवाद करते हुए सभी दिव्य चेतना को आभार करेंगे। सभी भगवान, देवी देवता, गुरु, गॉड, मास्टर्स, एंजल्स, पंच महाभूता, नवग्रह, शिव शक्ति, साईं बाबा, उदयसर, रेकी करुणा रेकी, अपने हायर सेल्फ का, एंसेस्टर्स और पेरेंट्स का, सभी का धन्यवाद करते हुए, उदय सर को प्रणाम करते हुए, पॉजिटिव और एक्सपांड ऑरा को अपने ही मन में समाते हुए, बहुत ही खुशी के साथ, मुस्कान के साथ खुद का धन्यवाद करें। इसी समय का, इसी भूमि का धन्यवाद करते हुए आप इसी प्रेजेंट मोमेंट में धीरे से अपनी आंखें खोलकर इसी प्रेजेंट मोमेंट में आ सकते हो। सभी एक्स्ट्रा एनर्जी का धन्यवाद, पूरे ब्रह्मांड का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। आप सभी का भी धन्यवाद करती हूँ। जस्ट अ मिनट। यस, जी बताइए।
जसमीत कौर जी, आप कुछ कहना चाहते हो? शायद भूल से हैंड रेज है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का धन्यवाद। अपनी ओरा को इसी तरह हम प्रोटेक्ट विजुलाइज करते रहेंगे और सभी सिंबल का यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। किसी ने पूछा है कि हमारी ओरा लीकेज क्यों होती है, तो कभी कभी कार्मिक हमारे सरफेस पे आते हैं और वो कार्मिक को भी हमें हील करने की जरूरत होती है। तो वो कार्मिक को हमें हील करना है, तब जाके हमारी ओरा में जो कोई भी लीकेजेस है उसको हम रिपेयर कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें मास हीलिंग भी बहुत जरूरी है। तो जितने भी कनेक्टेड सोल के साथ हमारी कार्मिक है उनके लिए हमें मास हीलिंग करनी है, और मास हीलिंग से हमारी ओरा जो वो बहुत फास्ट लीकेज क्लियर होता है। सो थैंक यू वेरी मच, आप सब ने मुझे बहुत सहयोग दिया है आज के सेशन में। आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं।